है ना। कल आप लोग का बाबू, कल आप लोग को क्या पढ़ाए थे? ज्योग्राफी ना। ज्योग्राफी का लगभग 3 को चैप्टर खत्म हो गया आप लोग का, इसलिए उसका आप लोग सेट लगाते रहिएगा ऑब्जेक्टिव का, है ना। काफ़ी बेनिफिट होगा उससे आप लोग को। हम लोग का इकोनॉमिक्स लगभग थर्ड चैप्टर चल रहा है ना, थर्ड ना चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर का हम लोग आधा पढ़ लिए थे ना, लगभग आधा रह गया था, तो देख लेते हैं। थर्ड चैप्टर का बाबू नाम क्या है? हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र। उसका तीसरा चैप्टर का नाम क्या है बताओ? उधर का, उधर ना इधर। हाँ ना है वो सब ना। चल ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके। बाबू भूलवाओ मत, बता। ए बाबू तू बता तो। आत्मा, हंस मत यार, उसका नाम है आत्मा, वो बुरा नहीं मानता है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड। अरे उस चैप्टर का हम पूछे हैं नाम, इकोनॉमिक्स के तीसरा चैप्टर का नाम पूछे हैं। क्या क्या चैप्टर का नाम है, क्या उसमें पढ़ना है? तू दीपक बोल तो बाबू। देख लो बाबू, देख लो, ऐसा तू वैसा हूँ। तू बोल दो बाबू। हम्म, चलो ठीक है। चैप्टर पार्ट 2 है ना, इसका पार्ट सेकंड चल रहा है। थोड़ा शांति बनाइए रखिए, ठीक ना। पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2 चल रहा है ना। क्या चल रहा है? मुद्रा, साख एवं बचत का। क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था बाबू? हम बताए थे कि मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताए थे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए तो? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था उसका, आरबीआई का? 49 में, हाँ 1949 में। नेशनलाइज हो गया था 1949 में हो गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, है ना, कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में पूछता है एग्जाम में। हाँ बाबू, याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक प्रश्न बार बार पूछता है, साख मुद्रा क्या है? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है ए बाबू? साख मुद्रा क्या है, मीन्स क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है? साख मुद्रा किसे कहा जाता है? आप लोग साख मुद्रा को देखे हैं? जो स्पेशल बैंक देता है ना मुद्रा के तौर पे, हालांकि मुद्रा देता नहीं है, वो साख देता है आपको। जैसे आपको देता है चेक, चेकबुक देता है ना बैंक वाला, एक हुंडी आता है, एक ड्राफ्ट भी देता है, बैंक ड्राफ्ट आता है। जब आप कोई कंपटीशन निकालिएगा ना, जैसे आईटीआई अगर निकालिएगा अगर आप लोग सरकारी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपको मांगता है 1180 रुपये का ड्राफ्ट, एक बैंक से बनाना पड़ता है, चेक जैसा होता है, उस पर लिखा रहता है 1180। बना करके जमा करने के बाद आपका एडमिशन लेता है कोई स्कूल, तो चेक होता है। तो फिलहाल अभी चेक उपयोग हो रहा है कि नहीं? अभी यूज हो रहा है कि ना? चेक हो रहा है ना। यानी आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाला चेक तथा हुंडी को क्या कहते हैं? साख मुद्रा। आधुनिक मतलब वर्तमान में, आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाला चेक और हुंडी को क्या कहा जाता है? साख मुद्रा। तो आप लिख सकते हैं।
एक एटीएम कार्ड भी मिलता है कि ना एटीएम का। एटीएम मिल देखिए, एटीएम को देखते हैं हम लोग आगे, समझ गए ना क्रेडिट मनी के बारे में। आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाला चेक और हुंडी को क्या कहते हैं? तो साख मुद्रा कहते हैं। देखते हैं एटीएम का। एटीएम का फुल फॉर्म तो आप लोग को याद होगा। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो गया ना। देखिए एटीएम में देखो क्या होता है। एटीएम क्या होता है? एक मशीन होता है, जो देखिएगा बड़ा मशीन होता है। उस मशीन में एक प्लास्टिक का कार्ड डाला जाता है, रेक्टेंगुलर रहता है कार्ड। उस कार्ड को डाल करके उससे पैसा निकाला जाता है और पैसा को जमा भी किया जाता है ना। एटीएम मशीन में आप लोग पैसा जमा किए, निकाले गए तो होंगे जरूर है, जमा किए हैं नहीं ना? जमा करके देखिए, जमा भी होता है एटीएम मशीन में, है ना। अभी चल रहा है बढ़िया बढ़िया, वीआईपी भी है, आराम से नंबर डाल के बस रख दो, पैसा पर मनी ले लेगा अंदर। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है बाबू? यह एक ऐसा मशीन है जिसमें यहाँ से देते हैं प्लास्टिक के कार्ड, देखते हैं ना एटीएम मशीन देने, देखे ना एटीएम मशीन, उसमें कार्ड के ले जाकर डाला जाता है, फिर नंबर यूपीआई पिन पिन होता है 4 नंबर का, वो डाल करके आप फिर उसके बाद जितना अमाउंट है अमाउंट टिप करके बस ओके मार दीजिएगा, पैसा निकल जाएगा ना। सेविंग मनी जो होता है निकल जाता है। तो वही प्लास्टिक जो कार्ड होता है उसे ही आदमी डाल करके पैसा निकालता है और उसी के डाल करके पैसा जमा भी करता है एटीएम मशीन में। अब बैंक में जा कौन रहा है? जिसको जानकारी है, जिसको नॉलेज है, वो एटीएम से काम कर दे रहा है। क्या जरूरत है जाके बैंक में फॉर्म लेके फॉर्म भरना, सब फॉर्म भर के फिर पैसा देना काउंटर पर जा करके? उतना की लफड़ा मोल लेगा। आप डायरेक्ट एटीएम मशीन में जाइए, टप टप नंबर डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, बस पे कर दीजिए, पैसा डाल दीजिए उसमें, तो हो गया बाबू। तो फोन पे से तो कोई फोन से थोड़ी नहीं जमा करता है, पैसा फोन पे से जमा होता है, आदमी यूज के लिए फोन पे रखा है का, उससे पैसा थोड़ा नहीं मोबाइल में काटा लिया ले जाके। देखो बाबू, जो प्लास्टिक का कार्ड होता है ना, जो प्लास्टिक का कार्ड होता है कौन देता है? बैंक देता है ना प्लास्टिक कार्ड है। तो बैंक जो देता है आपको देख करके देगा कि आप जो खाताधारक हैं वो सही है कि नहीं है, आपका विश्वास है बैंक पे कि नहीं है। एक फॉर्म भी भरा जाता है एटीएम के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, भर के आदमी है बस डेबिट कार्ड ले लेता है। कोई कोई बैंक है कि 1 दिन में ही दे देता है, कोई कोई बैंक है कि 1 वीक लगा देता है, लगभग 1 सप्ताह, है कि ना। तो जो प्लास्टिक का बाबू कार्ड होता है, कार्ड वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का कार्ड होता है। कार्ड क्या प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का। एक होता है आपका डेबिट कार्ड और एक होता है क्या? सुनिए ध्यान से, डेबिट कार्ड को ही आप लोग एटीएम कहते हैं। डेबिट कार्ड को क्या कहते हैं? एटीएम। उस पे देखिए जो डेबिट कार्ड होता है ना, इस तरह से उस पे लिखा रहता है, या ऊपर में डेबिट कार्ड, ऊपर में लिखा रहता है डेबिट कार्ड। तो आपका डेबिट कार्ड होता है, इसी से आप लोग नॉर्मली आप लोग यही यूज करते हैं, डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं। तो इसका डेबिट कार्ड का काम क्या है? देखिए क्रेडिट कार्ड है, सुनिए क्रेडिट कार्ड हर इंसान को लगभग नहीं मिल जाता है। आप लोग को मतलब नॉर्मली इंसान को नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड। आप लोग कहीं देखे देखे हैं ना क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड आप लोग नहीं होता, डेबिट कार्ड मिलता है, हर इंसान को मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। उसके लिए ना आपके पास ना वो होना चाहिए, नहीं होता है, एक विश्वास है।
बैंक को पूरा पूरा आप पे विश्वास होना चाहिए, ताकि जब आपको ये मिल जाएगा ना कार्ड है, तो इससे आप इजीली कोई भी लोन निकाल सकते हैं। ये लोन निकालने के लिए पर्पज से होता है। देखिए मिलता नहीं है हाली, समझ गए ना। यह क्या होता है, यह कौन देता है, यह बैंक वाले देता है। कब है? ठीक ना। क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? जिसके पास बैंक का जो होता है बैंक वाले, तो बैंक को क्या हो, पूरा का हो, साख उस पे हो, विश्वास हो, उसी का मिलता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड इजीली कोई को मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। जो बैंक खुलवाएगा फॉर्म भर देगा, उसको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इससे आप नॉर्मल पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इससे आप लोन नहीं ले सकते हैं, लोन इससे लिया जाता है। ए अच्छी बात कर आगे होकर, छोड़ ऐसे, ऐसे बैठ दो बाबू, थोड़ा ये कौन सिस्टम है, थोड़ा सा उधर चल, हल्का चल, हल्का, हाँ हाँ ठीक बा। डेबिट कार्ड से क्या होता है, पैसा निकाला या जमा किया जाता है। क्रेडिट कार्ड से आदमी क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, लोन ले जाता है। लोन बताइए किसको देगा बैंक? जिस पर विश्वास होगा। ये ना कि ऋण जमा करने की क्षमता ना हो और बस पैसा निकल लेगा ना, समझ रहे हैं ना। लेन देन जो बड़ा रकम करता है ना, मिलता है उसको क्रेडिट कार्ड। इससे आदमी लोन निकाल सकता है। चाहे क्रेडिट कार्ड जो काम करता है ना, जैसे कोई बड़ा बड़ा कंपनी में काम करता है, काम करते करते मतलब उसका कुछ एक्सपीरियंस हो गया, प्लस में वो वहाँ के नहीं होता है कि ना, विश्वास जमा लेता है कोई कंपनी में काम करते करते, तो उसको भी बैंक वाला देता है क्या चीज, क्रेडिट कार्ड मिलता है जो काम करता है उसको। बट वो रख लेता है, कुछ यूज नहीं कर पाता, उससे कहाँ कहाँ लोन लेगा, बट उसको मिल सकता है लोन। बाबू यहाँ तक हम लोग समझे ना कि कार्ड कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इससे आदमी पैसा निकाला या जमा किया जा सकता है। एटीएम एक मशीन है जिसमें इस कार्ड को डाला जाता है ना। इस कार्ड को इसमें डालिएगा तब पैसा निकल जाएगा। तो एटीएम क्या है, एक मशीन है। एटीएम क्या है, एक मशीन है जिसमें डेबिट कार्ड को डाल करके पैसा निकाला जाता है। इस साख मुद्रा समझ गए ना, आधुनिक समय में प्रयोग किया जाने वाला चेक या हुंडी को क्या कहते हैं, साख मुद्रा कहते हैं। और आगे क्या पढ़ाना है, देख बाबू आगे देखते हैं हम लोग। मनी सेव होता है ना, सेविंग मनी, नहीं कोई खाता खुलाता है सेविंग अकाउंट है। सुनिए, सेविंग, हम देखते हैं आगे क्वेश्चन कि बचत क्या है। क्या देखते हैं, बचत। आप समझिए बचत क्या है, आप लोग फॉर्मूला याद होगा बचत का, पीछे बताए हैं क्वेश्चन। हाँ, आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। अरे बचाइएगा कैसे, कब बचाइएगा पैसा? अरे जब कमाइएगा, आपको मालूम है कि मेरा इनकम इतना है, मेरा खर्चा इतना है, तो टोटल इतना कमा रहे हो, तुम खर्चवा निकाल दो, कब बच जाएगा आपका, बचत हो जाएगा वो ना। हम कमा रहे हैं 1 महीने का 15,000, ठीक है, वो क्या है मेरा आय। हम कमा रहे हैं कितना, महीना का 15,000, तो मेरा क्या हो गया, आय हो गया। आय में से अब उसी तो बच नहीं जाएगा, वो तो खर्चा होगा ही कुछ ना कुछ। तो मान के चलिए 7,000 हम खर्चा कर दिए 1 महीना के अंदर में। अब कमा कितना रहे, आय मेरा कितना है 15,000, खर्चा कितना कर दिए, यानी उपभोग कितना कर दिए, उपभोग कितना कर दिए 7,000। उपभोग को ही खर्चा कहते हैं। सुन के बोलो, कहाँ हम बोल रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास 15,000 टोटल आय है, उपभोग कितना करते हैं 7,000, यानी खर्चा कितना करते हैं 7,000। तो मेरा बचत कितना होगा 8,000। तब 15,000 में से आप 7,000 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, यानी 15,000 और 7,000 का अंतर क्या कहलाता है, बचत। 15,000 7,000 का अंतर क्या कहलाता है,
बचत। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बचत किसे कहते हैं, यानी आय और खर्चा के अंतर को बचत कहते हैं। बात समझ ना। बचत दो प्रकार के होता है, एक होता है नगद बचत, एक होता है वस्तु संचय बचत, है ना। नगद बचत का इसका अर्थ ये होता है कि जो उस बचत होता है नगद बचत ना, उसका इस्तेमाल आदमी वस्तु को खरीदने में नहीं किया जाता है। जैसे आप बचा लिए पैसा, नगद पैसा बचा लिए, आप उसको रख लीजिएगा। खर्चा बचाने का मतलब क्या, आप जमा उसको कर दिए, रख दिए अपने पास, तो उसका उपयोग किसी वस्तु को खरीदने में नहीं किया जाता है। कौन पैसा को, नगद बचत को। एक होता है क्या, वस्तु संचय बचत। वो पैसा पता आदमी क्या करता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है कहीं। इन्वेस्ट करने का मतलब ये है हुआ, वो खर्चा थोड़ा नहीं हुआ। हम पैसा कहीं लगा इन्वेस्ट कर दे तो पैसा खर्चा थोड़ा नहीं हुआ, वो इन्वेस्ट कर दिए, हमको लगता है कुछ हमको प्रॉफिट होगा, कहीं जमा कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। हो सकता है कि हम 10,000 रुपये ले जाकर इन्वेस्ट कर दिए, वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद 10 का 20 हो जाए, 20 का 40 होता है, ऐसे नहीं होता है। तो क्या वो खर्चा थोड़ा नहीं किए हैं, वो तो इन्वेस्ट किए हैं पैसा ना। इन्वेस्ट करने में खर्चा करने में अंतर होता है, समझ में ना। किसी वस्तु खरीद लिए तो खर्चा हो गया मेरा, हो गया ना। तो बचत आप लोग देख, क्वेश्चन लिख लेते हैं, बचत क्या है, बचत लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। बाबू बचत क्या है, आय, याद नहीं हुआ। बताइए तो आप लोग, बचत का सूत्र क्या होगा, तो कहिएगा आय माइनस उपभोग। बाबू रे देखो, बात ना, ध्यान से सुनिए, बचत का फॉर्मूला क्या होगा। तो जिसको ये फार्मूला याद है वो नहीं बता सकते हैं बाबू, कि बचत बराबर आय माइनस उपभोग माने खर्चा, यानी आय और उपभोग का अंतर, माइनस में अंतर, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, बचत। तो सिंपल डेफिनेशन है, आ जाएगा बचत क्या है, तो आय और खर्चा के अंतर को बचत कहते हैं। तो यही आपका सूत्र बनता है कि बचत बराबर आय माइनस उपभोग। अच्छा, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, आय, राष्ट्रीय आय हम नहीं पूछे हैं, आय बताइए, चाहे प्रति व्यक्ति आय नहीं पूछे हैं। आय किसे कहते हैं, अरे बाबू आय किसे कहते हैं, ये प्लस में आ जाएगा उपभोग। बचत और उपभोग के योग को, बचत और उपभोग के योग को आय कहते हैं। नहीं समझ में आया, तो उपभोग किसे कहते हैं, खर्चा किसे कहते हैं, उपभोग। आय और बचत के अंतर को उपभोग कहते हैं। इस फार्मूला से आप तीनों का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। आय पूछेंगे ना तो कहिएगा बचत और उपभोग के योग को कहते हैं आय। उपभोग पूछेंगे ना उपभोग किसे कहते हैं तो कहिएगा आय और बचत के अंतर को कहते हैं उपभोग। सब तो वही डेफिनेशन में है, नहीं है। यही बचत दो प्रकार का होता है, आगे लिख देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। ये क्या बाबू, ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश वाला ना, ठीक है। सुनिए, बचत क्या है, आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। बचत कै प्रकार, पहला बहुत बढ़िया, वस्तु, देखिए एक नगद बचत और एक वस्तु संचय बचत, है ना। देखिए बाबू, पहला आप लोग क्या है, नगद बचत, बताए ना, यह किसी भी वस्तु पर खर्च नहीं होता है।
सेकंड क्या है? ए बाबू, मत ना बात करो, काहे लिए बात कर रहा है? छोड़ दो उसको ना। क्या है? वस्तु संचय बचत। बताइए तो। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं ना। विनियोग, इन्वेस्टमेंट को कहते हैं हिंदी में विनियोग, है ना। हो गया ना। इसका उपयोग कहाँ होता है? विनियोग में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? विनियोग में, इन्वेस्टमेंट में होता है। इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट करने का मतलब समझ रहे हैं ना बाबू? नहीं होता है, कोई किसी सामान में नहीं लगा देता है कोई पैसा। कोई हम सामान कोई खरीद लिए, कोई बड़ा वस्तु खरीद के स्टोर कर लिए उसको, चाहे कहीं पैसा आदमी का, हाँ ऐसा होता है। चाहे कोई शेयर बाजार में पैसा कैसे इन्वेस्ट करता है, उसको बेच देता है। तो देखिए ये पैसा जो होता है नगद बचत ना, इसको आदमी रख लेता है, इसका कोई खर्च नहीं करता, इसको सेविंग अकाउंट, ठीक ना, इसको बचत कर लेता है। लेकिन ये जो होता है आपका वस्तु संचय बचत, यानी कहने का देखिए सेंस क्या, आप समझिए, सेंस लगाइए। वस्तु संचय बचत, वस्तु को संचय करना, यानी सेंस ये है कि उस पैसा को इन्वेस्ट करके, है ना, कोई सामान ली, सामान के कूलर ले लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, रख दिए उसको किसी जगह, संचित कर दिए, तो क्या हो गया आपका, वो भी तो एक तरह से थी ना है। बाद धीरे धीरे उसका अथी हो जाएगा, बिक्री हो जाएगा। तो इस तरह से आदमी कहीं कहीं पैसा आदमी लगाता है, जैसे बैंकों में इन्वेस्ट कर देता है, कहीं जमा कर दिया, फिक्स के लिए नहीं होता है फिक्स पैसा, तो फिक्स हो गया पैसा। फिर सहारा में नहीं कोई किया था पहले, बहुत आदमी किया है सहारा में। वही सहारा आप लोग क्या कर दिए, बेसहारा कर दिया। हाँ, ढेर का पैसा, हाँ। भागा नहीं है, भागा नहीं है, किसी किसी का पैसा फंस, देखिए जो उसका अथी होता है ना, जो एजेंट होता है ना, एजेंट होता है ना, एजेंट, एजेंट कुछ नहीं करता। वो रीजन ये है ना कि एजेंट पैसा निकाल लेता है पहले, एजेंट में गड़बड़ी है, उस बैंक वाले में मेन एथी में थोड़ी नहीं गलती है। एजेंट गड़बड़ा देता है पैसा, आपसे पैसा लेकर जमा नहीं करेगा, रख लेगा पैसा। आपको क्या पता है? आपका पैसा खुद निकाल लेता है वो लोग पैसा खुद अपने बल पे निकाल लेगा आपका पैसा। ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो ये सहारा इंसान को बेसहारा कर दिया ना। तो समझिए इस चीज़ को बाबू, तो इन्वेस्टमेंट समझ गए ना आप लोग, इस पैसा का क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है कहीं, उससे उसको बेनिफिट होता है, चाहे जो भी लाभ हो। लेकिन इस पैसा का आदमी रख लेता है अपने पास मुद्रा के रूप में, इसको वस्तु के रूप में रख लेता है। कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कोई सामान खरीद लिए, या कोई बिजनेस किया उसमें इन्वेस्ट कर दिए। कोई बिजनेस किया है, मतलब हम किए हैं, आपको मन आप इन्वेस्ट कर दीजिए, जो भी प्रॉफिट होगा आपको मिल जाएगा। ये क्या हुआ, इन्वेस्टेड हुआ, आप इन्वेस्ट कर दिए। आप समझ रहे हैं ना। एक खर्चा, हम ले को खाना खा गए, वो खर्चा हो गया। खर्चा का सेंस ये होता है, कोई कपड़ा लिए हैं, कोई कपड़ा ले लिए उसको पहन रहे हैं, तो क्या हो गया, फट जाएगा। अब एक दुकान कर लिए कपड़ा का, तो वो इन्वेस्ट कर दिए ना, उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। कोई खाने पीने में पैसा खर्चा कर दिए, तो उससे पैसा दोबारा निकलेगा नहीं, वो तो खत्म हो गया खा पी के। लेकिन कोई काम अगर कर दिए, उससे कोई बिजनेस कर दिए, या फिर कोई भी काम कर दिए, तो वो आपको देगा, प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे लॉस हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। तो हो गया इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्ट के रूप में वस्तु संचय बचत को रखा जाता है, और नगद बचत को ये आदमी मुद्रा के रूप में रखता है घर पे। तो बचत हो गया ना बाबू। एक और क्वेश्चन साख पूछता है कि साख क्या होता है। आप लोग को मालूम होगा साख क्या है? साख क्या है? साख का अर्थ क्या होता है? यहीं पे देते हैं। साख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेडिट। आप इसको इंग्लिश पढ़े तो समझ में आएगा। क्रेडिट मतलब नहीं होता है क्रेडिट, कोई अपना बनाता है ना क्रेडिट, तब उसको मिलता है साख, उस पे साख होता है किसी बैंक वाले को। तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा करना।
बाबू रे सुनिए ना, आप लोग हल्ला काहे करते हैं? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मत खड़ा कर, तो हम खड़ा करेंगे तो भाग जाए घर है। देखो, साख क्या होता है? साख समझिए ना। साख साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास या भरोसा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है साख का अर्थ क्या होता है, तो विश्वास या भरोसा, है ना। यानी लिखेंगे क्या? यानी खरीदारी को ऋण लौटाने की क्षमता हो। जैसे कोई बैंक से लोन ले लिया, उसको उतना इफिशियंसी, उसके पास क्षमता हो ताकि उसका लोन भर सके, है ना, उसका ऋण भर सके, तो उसी को क्या मिलता है? बैंक की तरफ से साख, मतलब विश्वास। विश्वास उसको मिलता है कि ना, इस पर विश्वास है कि जो भी लोन लेगा, चाहे जो भी चीज़ लेगा, उसको भर सकता है। माने एक तरह से नहीं हो गया, बैंक को नहीं हो गया विश्वास है। अब आयरा गैरा थोड़ी नहीं दे देगा कुछ भी ना। तो साख का अर्थ आप लोग समझे ना बाबू? साख का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है विश्वास या भरोसा करना। अगला क्वेश्चन है, साख पत्र और मुद्रा पत्र में अंतर क्या है? साख पत्र और मुद्रा पत्र में। अच्छा, साख पत्र कौन कौन होता है आप लोग जानते हैं? साख पत्र कौन कौन होता है? एक होता है आपका चेक, चेकबुक होता है ना, चेक मिलता है। एक बताएं हुंडी, होता है ना। एक होता है विनिमय, विनिमय बिल होता है एक होता है बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, चेकबुक, विनिमय, क्या क्या होता है बाबू देख लो, यहाँ पर लिख दें। बता दो बाबू, पहला क्या बताएं आप लोग को? चेक। और बताइए? हुंडी। और बताइए? बैंक ड्राफ्ट। और कुछ होता है? एक एक और होता है जी, यात्री पत्र भी होता है। और कुछ ज्ञानी पत्र भी होता है। ये सब होता है। देखिए, जो पूछे को आते हैं, हुंडी, विनिमय, एक बैंक ड्राफ्ट, तीन को पूछेगा एग्जाम आप लोग से, है ना। एक चेक, हुंडी और बैंक ड्राफ्ट पूछेगा। ये सब ऐसे लिख दिए हैं। यात्री पत्र भी मिलता है, साख पत्र की तुलना में होता है। एक नहीं मिलता है, कहीं घूमने वूमने के लिए नहीं मिल जाता है, कोई कार्ड है कहाँ आपके लिए, यहाँ मिलेगा, यहाँ का मिल गया आपको वीजा, वहाँ का मिल गया पत्र, आप यहाँ से घूम के आइए, मिलता है इसे। उस सब आप लोगों को नहीं मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा, उस सब बड़ा बड़ा आदमी को मिलता है। तो साख पत्र देखे ना बाबू। एक का बताए आप लोग से क्वेश्चन, साख मुद्रा। बाबू रे क्वेश्चन क्या है? मुद्रा और साख पत्र में, सुनिए, मुद्रा और साख पत्र ही क्वेश्चन है। क्या है? साख पत्र और मुद्रा में अंतर है। एक है प्रतिज्ञा पत्र बाबू, एक है प्रतिज्ञा पत्र। क्या है? प्रतिज्ञा पत्र है। क्या है? प्रतिज्ञा, ज्ञानी ना, सॉरी, बस प्रतिज्ञा। अफिडेविट नहीं होता है, अफिडेविट, अफिडेविट को ही बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र नहीं बोलता है। तो सुनिए, मुद्रा और साख पत्र में क्या होता है, ऐसे ही बताइए। जो मुद्रा होता है वो लीगल होता है। जो भी मुद्रा जो गवर्नमेंट जो इशू कर देता है कि नहीं ये मुद्रा है, इससे मुद्रा आपको मान लेना है, तो वो तो लीगल हो गया, यानी कानूनी तौर पर उसको मान्यता है। लेकिन साख पत्र को ना कानूनी रूप से मान्यता नहीं होता है। साख पत्र को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। देखिए अंतर क्या हम बोले, मुद्रा में हम ऐसे बीच में खींच देते हैं, इससे कानूनी प्राप्त है, और इसे
मतलब लीगल टेंडर। मुद्रा क्या है? सुनिए ना, मुद्रा क्या है? कानूनी ग्राही। क्या होता है? कानूनी ग्राही। ऑब्जेक्टिव में पूछा है कभी, देखिएगा ना, कानूनी ग्राही पूछा है इस तरह से क्वेश्चन कि मुद्रा क्या होता है। इसे कानूनी ग्राही, यह कानूनी ग्राही होता है जिसे क्या प्राप्त है? कानून मान्यता प्राप्त है। यह कानूनी ग्राही होता है जिसे मान्यता प्राप्त है। इसे मान्यता प्राप्त नहीं होता है। बस एक सेकेंड, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। कानूनी ग्राही को, मुद्रा क्या है? कानूनी ग्राही होता है जिसे मान्यता, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होता है। साख पत्र को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता है। तो कानूनी ग्राही कौन होता है? लीगल टेंडर, एक इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? यह लीगल टेंडर नहीं होता है, ये होता है लीगल टेंडर। इसे हम कह सकते हैं लीगल। सुन ना बाबू, हेलो। मुद्रा क्या है? जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? ग्राही, कानूनी ग्राही कहते हैं। इसे कानूनी ग्राही कहा जाता है। उसे लीगल मतलब नहीं है, वो अनलीगल है। नहीं, लीगल नहीं होता। लीगल मतलब मान्यता प्राप्त, तो इलीगल है। ये लीगल नहीं है, माने इलीगल मतलब क्या? मान्यता प्राप्त है। इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। किसे? साख पत्र को। साख पत्र को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसे क्या कहा जाता है? कानूनी ग्राही। कानूनी ग्राही ऑब्जेक्टिव में कहीं दिया होगा, आप लोग देखिएगा जरूर, इससे क्वेश्चन देता है। साख, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू? साख का निर्माण कौन करता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। व्यवसायिक बैंक। क्या कहिएगा? व्यवसायिक बैंक। साख का निर्माण कौन करता है? बाबू कॉल आया था, दिक्कत हो जाता है बाबू। कॉल आने से कट जाता है वीडियोस, समझ गए ना? इसलिए दिक्कत होता है, फिर से चालू करना पड़ता है, स्टार्टिंग करना पड़ता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? तब सुनिए बाबू, मुद्रा को क्या कहते हैं? कानूनी ग्राही। कानूनी ग्राही यानी लीगल टेंडर। लीगल होता है। मुद्रा क्या होता है? लीगल होता है। क्या साख पत्र लीगल होता है? नहीं। तो यह कानूनी ग्राही नहीं होता है। लिख सकते हैं कानूनी ग्राही, इसे मान्यता प्राप्त नहीं होता है। कुछ भी लिखिए ना यार। ये कानूनी ग्राही होता है, ये कानूनी ग्राही नहीं होता है। ठीक है, यह कानूनी मान्यता प्राप्त होता है, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता। साख का निर्माण कौन करता है? व्यवसायिक बैंक। कौन करता है? व्यवसायिक बैंक। बताइए, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कौन किया था? कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम बता रहे हैं आप लोग, सुनिए। एक पूछता है कि किसे कानूनी ग्राही कहा जाता है? ऑप्शन देगा मुद्रा, साख पत्र, हुंडी, चेक। तो क्या मारिएगा आंसर? मुद्रा मारिएगा। एक क्वेश्चन देता है कि साख का निर्माण कौन करता है, तो देखिएगा व्यवसायिक बैंक कहाँ है ना? एक पूछे क्वेश्चन आप लोग से कि व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताए थे? इससे आगे तो कुछ है नहीं ना बाबू। देखिए फिर से बताते हैं। बचत कै प्रकार है? नगद और वस्तु संचय बचत। नगद बचत क्या होता है? यह किसी वस्तु पर खर्च नहीं किया जाता है। समझा रहे, एक बार समझ न ले। नगद बचत क्या है? यह किसी वस्तु पर खर्च नहीं होता है।
है ना, यह किसी भी वस्तु पर खर्च नहीं होता है। लेकिन यह क्या होता है, किसी ना किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करके, है ना, किसी चाहे कोई वस्तु ले लेते हैं हम और उसको संचित कर लेते हैं, संचय कर लेते हैं उसको, है ना, उसके बाद धीरे धीरे उसको बेचते रहते हैं, सेलिंग करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया कि कोनो सामान में इन्वेस्ट कर दिए, खर्चा नहीं ना हुआ, ये कि खर्चा कर दिए हम पैसा, उसको उसके बदले में कुछ सामान ले लिए हैं, है ना, उसको उस सामान लेकर के हम कहीं ना कहीं उसको सेल कर देंगे, वो क्या हो गया आप लोग का इन्वेस्टमेंट हो गया। साख क्या होता है, साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। साख पत्र देखो तो कितना होता है, चेक होता है, हुंडी होता है, विनिमय बिल होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, यात्री पत्र होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है। ये सब क्या देता है, कौन देता है, बैंक देता है, ठीक ना, आपके भरोसे पर यानी साख पर। मुद्रा और साख में क्या अंतर है, तो मुद्रा कहिएगा कि यह कानूनी ग्राही होता है, इसके कहिएगा कि यह कानूनी ग्राही नहीं होता है, इसे कहिएगा कि इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसे क्या कहिएगा, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो दो को चाहिए तो अंतर लिख सकते हैं ना का। साख का निर्माण कौन करता है, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक का नेशनलाइज कब हुआ था, 1969 में। बस यही से आप लोग का एक चैप्टर एंड हो गया। और आगे क्या है, अरे खत्म हो गया यार। दो तो बाबू तो टारगेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बताइएगा तो आंसर बाबू रे, आंसर बताइएगा। पेज नंबर बाबू कितना है, 244। ए बाबू रे कहाँ गया वो, सुनिए बताइएगा आप लोग आंसर। प्लास्टिक मुद्रा है, पहला ऑप्शन देते हैं डेबिट कार्ड, दूसरा है ड्राफ्ट, तीसरा है चेक, फिर चौथा है करेंसी नोट। कौन है प्लास्टिक मुद्रा, कौन है, तो कहिएगा डेबिट कार्ड ना प्लास्टिक मुद्रा है। हाँ डेबिट, बहुत अच्छा। दूसरा, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है किसका, मार्शल का। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन मार्शल का है, सही है। विनिमय के रूप है, विनिमय के कितने रूप है, 1 2 3 4, 2 है। विनिमय कितने रूप है, 2 है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विनिमय होता है। वस्तु वस्तु मुद्रा वस्तु, वस्तु का मतलब वस्तु। नेपाल की मुद्रा क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा, ऋण मुद्रा, मिश्रित मुद्रा, साख। साख है, हाँ ठीक है। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले या जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 9, 24x7, 24x7। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है जमीन, खेतों के कागजात, मुद्रा या फिर मालगुजारी की रसीद, ठीक है। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, किसने कहा ये, मार्शल क्राउथर, केमोरेन, पिंगू, प्रोफेसर पिंगू, ठीक है। निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्का, इनमें से कोई नहीं। बैंक ड्राफ्ट ना, साख मुद्रा में कोई सब आता है। मुद्रा एक अच्छा क्या है, रैयत, सेवक, राजा, मालिक, क्या है, सेवक है। तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, टिकाऊ, पुरानी, चालू, नई, चालू होती हैं, ठीक 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 ठीक। साख का एक पक्ष है आय, ऋण, व्यय, मुद्रा,
साख का एक अर्थ, एक पक्ष क्या है? आय है कि ऋण है, व्यय है, मुद्रा है, क्या है? ऋण है ना। मतलब साख जो होता है, साख का अर्थ क्या होता है? हम लिखे भी हैं साख का अर्थ कहीं ना कहीं, उसमें ऋण देने, हाँ ऋण देने की क्षमता हो, देखिए लिखे होंगे। देखिए तो आगे दिया क्वेश्चन, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है किताबों की, संसाधनों की, साख एवं ऋण की, कागजों की। संसाधनों की। साख का क्या अर्थ होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, या दोनों? दोनों है। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज का नोट, चांदी के सिक्के में से कोई नहीं। आधुनिक, हाँ कागज का नोट। कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन सा मुद्रा आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक रूप का नहीं है। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, सब आधुनिक है। मुद्रा भी आधुनिक, जमा भी आधुनिक, ड्राफ्ट भी नहीं चल रहा। पहले क्या चलता है? ड्राफ्ट। रूस की क्या मुद्रा है? निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा कौन सा कार्य नहीं कर पाता है? मूल्य का मापन नहीं कर पाता है, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। बताइए भाई इसका। मूल्य का हस्तांतरण दिया है। मूल्य का हस्तांतरण मतलब पता है क्या होता है? माने, हाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर क्या होता है कि आदमी उसको, जब मुद्रा रहेगा ना, मुद्रा का प्रचलित रहेगा, मुद्रा चलता रहेगा, तो मुद्रा की कीमत लगा के उसको बेच के जा सकता है। लेकिन मुद्रा जब कार्यरत नहीं है, आपको कोई सामान को अदला बदली करके कोई काम करते हैं, वस्तु के बदला वस्तु, तो उस स्थिति में तो आप बेच के नहीं जा सकते हैं। आखिर वस्तु के बदला आपको वस्तु मिलेगा, तो वस्तु आपको लेके जाना पड़ेगा जहाँ जाइएगा, तो दिक्कत ना है। पैसा मिल जाएगा तो क्या आसानी से आदमी रख सकता है पॉकेट में। तो क्वेश्चन ये कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मूल्य हस्तांतरण, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा काम है क्या ये? तब मुद्रा का काम ये नहीं है, हस्तांतरण वाला काम नहीं है। मुद्रा मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बेच के पैसा लेके जा सकता है का। मूल्य हस्तांतरण कब होता है? ये पुरानी व्यवस्था के अनुसार है, ये जब वस्तु के बदला वस्तु दिया जाता था। मुद्रा का काम ये नहीं है। मुद्रा काम है, वस्तु मुद्रा का काम है, वस्तु का। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। पहला ऑप्शन दिया स्वयं उत्पादन करके, दूसरा वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से, इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन विधि ग्राही मुद्रा है? चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपए का नोट, उपयुक्त सभी। चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपए का नोट, उपयुक्त सभी। क्या होगा आंसर? आप अगर दिमाग लगा बताइए ना, सेंस लगा बताइए। ग्राही मुद्रा है कौन? ग्राही मुद्रा पूछ रहा है। ग्राही मतलब लीगल कौन है इसमें? 10 रुपए का नोट होगा, है ना। चेक बुक तो लीगल लीगल नहीं है, तो अनलीगल में चला गया तक। बात समझ में आया ना? 10 रुपए का नोट चलता है, चलती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कोई चेक बुक थोड़ा नहीं है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा या फिर प्रतिज्ञा पत्र। क्या होगा बताइए आप लोग? मुद्रा। विनियोग चाहे विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा, ठीक ना। मुद्रा करने मतलब मुद्रा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करके। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। पत्र मुद्रा, मुद्रा धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, साख मुद्रा। ठीक है। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, चित्र मुद्रा। मुद्रा हमको भी लगता है चित्र मुद्रा। ठीक है। साख का आधार क्या है? गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। विश्वास से, सभी इसमें नहीं बोले हैं, विश्वास से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है?
मूल्यों का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम उसमें भी बताए थे कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। तो मुद्रा का लिए भी क्या है? विनिमय है। दोनों का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उल्टा विपरीत। सुनिए तो, निम्नलिखित में विधिग्राही मुद्रा कौन है? विधिग्राही नोट और सिक्का, दूसरा है चेक, तीसरा है बैंक ड्राफ्ट, चौथा है हुंडी। हमको भी लगता है नोट और सिक्का। निम्न में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से तीनों। पत्र मुद्रा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, चेक, पत्र मुद्रा। वैधानिक है, मान्यता प्राप्त है, लेकिन कैसन? वैधानिक। बताइए आप लोग आंसर। पत्र मुद्रा। कौन सा? पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा में सुनिए ना बाबू, पत्र मुद्रा में ढेर चीज आएगा। चेक, हुंडी, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, यात्री पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ये सब का आ जाएगा? पत्र मुद्रा में आ जाएगा। इसको ना लीगल नहीं मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है क्या? नहीं ना। इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसमें वैधानिक में एक संवैधानिक में अंतर होता है। एक संवैधानिक होता है, एक वैधानिक होता है। जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है उसका समझ लो लीगल है ना। वैधानिक तो संवैधानिक थोड़ा नहीं हुआ। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। इनमें से तीनों बताइए क्या होगा? इनमें से तीनों होगा। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत, पूंजी, ऋण, इनमें से तीनों। हाँ, तीनों होगा। पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। हाँ ठीक है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? पीगू, क्राउथर, मार्शल, रॉबर्टसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल 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 मार्शल, इसको याद रखिएगा। मार्शल बार बार आता है। बाबू सुनिए ना, बस 10 क्वेश्चन है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? धातु मुद्रा, सिक्का, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। बताइए। वस्तु मुद्रा। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा पाउंड, डॉलर, रूबल, क्रोना। क्या है? क्रोना है। बहुत बढ़िया। व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा। साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहते हैं। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? प्रो मार्शल, प्रोफेसर पीगू ने, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, प्रोफेसर नैप ने। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया है? प्रोफेसर नैप ने। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, ये सभी होगा। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इराक की मुद्रा क्या है? क्या है? दिनार है। बहुत बढ़िया। टाका किस देश की मुद्रा है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल, यूरो। ठीक है। बचत क्या होता है? हाँ, आय तथा उपभोग का अंतर। आगे बोलते हैं। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष, प्रतिज्ञा पत्र। हमको भी लगता है। ठीक है। किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग, विनिमय, बचत, विनियोग। बचत। दिनार किस देश की मुद्रा है?
इराक। खत्म हो गया चैप्टर। आप लोग यहाँ से ना कुछ कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना बाबू? हैं आगे कल नया